हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो आने के बाद सारी सफाई वफाई हो गई थी और अभी चाय बनाई थी मैंने, तो सब लोग चाय पी रहे हैं बैठ के। चाय वाय पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स किया, आराम किया, उसके बाद में काम समेट गया था। फिर उसके बाद में मैं नहाई हूँ और नहा के थोड़ा सा चैन पड़ा है जब जाके थोड़ा सा। और जितने भी बेडशीट वगैरह जो बिछी हुई थी, निकली हुई थी, वो सब धो के डाल दी हैं। तुरंत तुरंत मैंने मशीन में ही डाल दी थी जितना कपड़ा मुझे सामने दिखा था। उसके बाद नहा धो के जब मंदिर में आई तो हम लोग शिवरात्रि करके चले गए थे, आप लोगों को पता है। तो मंदिर में शिवरात्रि की बेल पत्र ये सब सूख गई थी, इस पर फूल पत्ते जो भी पड़े थे, धतूरे सब सूखे हुए थे। तो मुझे मंदिर भी साफ़ करना था क्योंकि मंदिर में पूजा करनी थी। सारा घर तो हो गया था, मंदिर तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चलो नहा धो के आ गए तो मंदिर भी पूरे भगवान जी साफ़ कर देते हैं। और मंदिर वगैरह साफ़ करके पूजा करी मैंने। उसके बाद में मैंने देखा ये आके अच्छा भला खेल रहा था, लेकिन इसका सर तपरा जब मैंने इसको छुआ तो मैंने अभी इसका पूरा शरीर पोंछ के और कपड़े पहनाए थे। तो इसको बुखार था इसलिए चिड़चिड़ा रहा था, तो मैंने इसको तुरंत पैरासीटामोल दिया और रात में भी 3-4 बार दिया, नहीं आराम मिला था। फिर अगले दिन ये दोपहर में आ गए थे तो मैं इसको लेके गई डॉक्टर के पास में। वहाँ से जाके मैंने दवाई दिलाई। डॉक्टर बोल रहे थे वायरल ही है, जो कि हो जाता है सफ़र वगैरह से, इन चीज़ों से। तो वो उससे दवाई को दिया। फिर मैंने कई टाइम ये देखें, यहाँ चल रहा है महादेव, मम्मी का फेवरेट। यहाँ चल रहे हैं कढ़ी चावल, नंदिनी की फेवरेट। ये क्या लगाया आपने फेस पे? ये हाँ, ये लगाया मैंने पील ऑफ मास्क। इससे क्या होता है क्यों बताऊँ क्या होता है? बताओ ना, फेस वाली चीज है। ये पील ऑफ मास्क है, इसको हफ्ते में एक बार लगाना होता, रोज नहीं लगाते हैं कि रोज लगाएंगे और अच्छा हो जाए। सिर्फ हाँ, वीक में एक बार लगाना होता है। एक बार में ही अच्छा काम करता है। इससे जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं, डार्क हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना, टैन हो जाती है फेस पे, पिंपल्स, एक्ने, ये सब को क्लियर करता है। जो ऑयल आता है बहुत ज्यादा स्किन में नहीं आता है, ये सारी चीजें क्लियर करके फेस को एकदम क्लियर और क्लीन बनाता है। तो ये जितना भी टैन, ये सारी ग्लो भी आता है, सारी चीजें करता है। इसे वीक में सिर्फ एक बार लगाना होता है। स्किन की इम्प्योरिटी होती है, चीजें जो हमारे स्किन में हो जाती है, डार्क हेड नहीं दिखने लगते हैं, ब्लैक हेड लगते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं। हफ्ते में एक बार लगाते हैं। ये है ग्रो यंग का पील ऑफ मास्क, जो मैंने ये लगाया है। ये ग्रो यंग का पील ऑफ मास्क है। तो जो ग्रोयंग का पील ऑफ मास्क है, इसको रोज़ रोज़ लगाने का झंझट नहीं है, हफ्ते में एक बार लगाने से काम हो जाता है। इसमें एलोवेरा, टर्मरिक, नीम और ग्रीन टी जैसी चीज़ें जो आपकी बॉडी की जो हीट होती है और उसके द्वारा जो एक्सेसिव ऑयल आता है वो सबको क्लियर कर देता है, जिससे आपकी स्किन क्लियर रहती है। और साथ में ही इसको क्या करना है, लेके 20 मिनट के लिए छोड़ देना है लगाने के बाद में। इसके बाद में ऐसे रिमूव कर लेना है। इसमें सैलिसिलिक एसिड, नीम और ग्रीन टी एक्सेप्ट होने से ये क्या करता है, स्किन के अंदर जितना भी ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है, जिससे कि जितने भी एक्ने और पिंपल होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। साथ में नियासिनामाइड है एंड टर्मरिक है, जो स्किन में मेलानिन को कम करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है। इसके अंदर साथ में ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी होते हैं सबको क्लियर कर देता है। और एक बात ये है कि आपको ये सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप इसको ऑफर में खरीदते हैं। तो ये ग्रो यंग के पील ऑफ मास्क का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लस अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी स्किन को बना सकते हैं एक्ने, पिंपल और किसी तरह के दाग धब्बों से फ्री। अभी जाके खा लेती हूँ, जब इनको सुलाया है। और यहाँ पर इन लोग का तो खाना हो गया। मैं आयान से मना कर रही थी कि एसी वगैरह नहीं चलाना क्योंकि इसको फीवर रहा है और दवा लेने के बाद में वैसे भी नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद मैंने भी खाना ना खाया। उसके बाद में ये है फिर नवरात्र के पहले दिन का वीडियो। दनी को यहाँ पर चेक करा रही थी कि मेरे वीडियो क्वालिटी काफ़ी ख़राब आ रही है क्योंकि ये लोग कार्टून देखते रहते हैं। सेटिंग वेटिंग सब चेंज कर दी थी, तो मैंने कैमरे को रीसेट किया, लेकिन मुझसे वो आ नहीं रहा था रीसेट करने के बाद में। इतना टाइम नहीं था, मैंने कहा भी पूजा करनी है, तो मैंने फटाफट से साड़ी पहनी, जो कि आज माता का पहला दिन है तो रेड कलर पहनना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आज रेड कलर पहन लिया है।
और इयररिंग्स तो मेरा हमारे देबू ही नहीं छोड़ते हैं, तो मैंने आज ये गोल वाले गोल्डन कलर के जो इयररिंग्स थे वो पहने हैं। और ये साड़ी ना रेड मेरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इतनी झटपट पिन जाती है ना, और मुझे अच्छी भी लगती है इसका रेड कलर जो खिला खिला सा है, तो इसीलिए मैंने इसको पहना है रेडीमेड ब्लाउज के साथ में, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज मुझे ठीक लगे, थोड़ा सा फिट आ जाते हैं और उसमें झंझट नहीं रहता है फिटिंग विटिंग का, इधर उधर हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा आपको संभालना नहीं पड़ता है, वीडियो में फिर टेंशन नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने इसको आज वियर किया है साड़ी के साथ में गोल्डन। और बस फटाफट से मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज माता का पहला दिन है और यहाँ पर बोलते हैं इसको उगादी, नवरात्रि नहीं बोलते हैं, साल का नया दिन यानी नई शुरुआत बोलते हैं। पहले दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उगादी से, और पूरा अच्छे से आम के पत्तों की माला लगा के पूरा सब कुछ करते हैं। और यहाँ तो ये है कि साल का पहला दिन है और वैसे हमारे यहाँ माता का आगमन है, यानी कि ये भी एक नए वर्ष की शुरुआत होती है, ताकि हमारे घर में माता आए, जितने भी रोग जो भी होते हैं उनसे मुक्त करें और एक खुशहाल जीवन दे, ताकि जितनी भी परेशानियां हैं उनको मतलब ख़त्म कर दें। इसलिए एक पॉजिटिविटी वाला दिन होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर माता के चरण बनाए हैं और उसमें उंगलियाँ वगैरह माता की बना दी हैं। मुझसे उतने अच्छे आए नहीं है पैर, क्योंकि सिंदूर थोड़ा सा मुझसे गीला हो गया था। तो बस उसके बाद में अभी मुझे करनी है पूजा, और इनका तो आज फास्ट है, तो ये तो जल्दी पूजा करके चले गए थे। इनके लिए आलू फ्राई दही वगैरह मैंने रख दिया था, और मैंने व्रत नहीं रखा था क्योंकि इन्होंने रख लिया था, तो में से कोई एक रख ले। और फिर ये है कि थोड़ा सा ये हो पाता ना काम धाम में नहीं, जब से देवू छोटा रहा तब से मेरे व्रत वगैरह थोड़े से कम हो गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से रखा नहीं। और ये मंदिर तो मैंने सब साफ़ ही किया था उस दिन जब पूरा घर साफ़ किया था, लेकिन फिर भी मैंने अभी यहाँ पर माता की अच्छे से तस्वीर पोंछ के, क्योंकि आज सब साफ़ कर दिया, फिर से अच्छे से चुनरी वगैरह पहना दी है। उसके बाद में कर लेते हैं पूजा। और ये कंडी वगैरह मैं हवन के लिए रखती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले गुलेर वगैरह बनाती थी तो थोड़े से कंडी वगैरह भी बना के रख देती थी, तो इससे क्या होता है कि मेरे यहाँ हवन के लिए यहाँ पे काफ़ी दिन तक काम आते रहते हैं जब भी पूजा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे रख दिया है, जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये क्या है थोड़ा सा जल जाएगा हवन के लिए। फूल वगैरह मैंने इनसे मंगा लिए थे, ये पूजा कर ली थी इन्होंने, फिर फूल वगैरह ले आए थे कि मैं आराम से चढ़ा लूँगी। तो बस आ जाइए हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ करके, और ये मैंने नया कपड़ा भी उसी दिन बिछा दिया था। मंदिर का कपड़ा जो है भगवान जी का आसन वो चेंज कर दिया था, दूसरा वाला मैंने इसमें पिंक वाला कपड़ा बिछा दिया है। और ये हवन के लिए मैंने पहले मैं प्लेट वगैरह में कर लेती थी। अब मेरे पास मिट्टी की भी गुड़सी थी छोटी सी, जो कि वो फूट गई थी, बच्चों ने फोड़ दी थी, इसलिए ये दिवाली पर जो ये बड़ा वाला वो आता है वही मैंने रखा है। पहले तो मम्मी मतलब पूजा करती थी नवरात्र वगैरह की, अब कुछ भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो बाहर ही मैंने कहा था स्टूल डाल के यहीं पर बैठ जाओ, नीचे बैठने में भी दिक्कत होती, तो बहुत जल्दी सुबह कर लेती थी। उनको एक अलग वो रहता था ये सारी चीज़ें करने का, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ से बैठे हो और मैं पूजा कर रही हूँ, एक ही बात है आप भी पूजा में शामिल हो, अगर बैठे हो तो वही बहुत है। मम्मी पहले सुबह सुबह इतनी जल्दी सब कर लेती थी, इतनी झटपट के हमें पता ही नहीं चलता था, हम सब उठते थे सब कुछ मम्मी कर चुकी होती थी। परिवार को क्या करते हैं अष्टमी को सब फटाफट हो जाता था उनका। तो मम्मी ने तो पूजा करी नहीं, मैंने कर ली, नंदिनी ने कर ली है, देबू यहाँ पर खड़े हैं, अयान भी लेटा है, इसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा था इसको आलस सा, तो लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ ऐसी दिक्कत है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे इसको भी खूब तेज फीवर हो गया। कह रहे ना बच्चों को पहले कोई चीज़ चेंज होती है, बच्चों को मतलब तुम कितना बचा रखो, इनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो बोलते भी हैं मुझसे तुम इतना बचा रखती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा हमें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए इतना बचा के रखते हैं। यहाँ सबको आरती ले ली, आप लोग को भी आरती दिला दी है मैंने, और बस उसके बाद में पूजा हमारी हो गई है आरती वारती दिला के। पूरे घर में भी मैंने कपूर की धुनी दे दी थी, क्योंकि बन रहा है घर इतने दिन। और ये अयान को तो वैसे धुएं वगैरह से दिक्कत होती है, लेकिन मैंने सब जगह जाके उसको दूर कर दिया था, सब जगह धुनी दे दी है कपूर से, और उठा के इसको फिर बालकनी में बाहर रख दिया है ताकि घर में धुआं ना भर पाए। फ्रेंड्स एक
प्रॉब्लम है जो मैं कई दिनों से फेस कर रही हूँ। मैंने एक आध लोगों को रिप्लाई भी किया है, इसकर भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने उस पर ध्यान दिया है, नहीं दिया है। और फिर मुझे एक कमेंट ये भी आया था, ये देखिए कि अपनी इंग्लिश में सुधार करो, क्यों अपनी पोल खोलने में लगी हो, लोग आपका मजाक बना रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, मजाक बना रहे होंगे, क्योंकि शुरू से ही मैं हिंदी में टाइटल डालती हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब से मैं अपना टाइटल डाली हिंदी में ही डालती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस है हिंदी, तो सभी जानती है। जो इंग्लिश जानते हैं वो भी हिंदी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वो इंग्लिश तो जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी तो जानते ही जानते हैं, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो हिंदी और ही बहुत ईजी है। तो मैं हमेशा हिंदी में ही लिखती हूँ। तो मैं जब टाइटल अपलोड करती हूँ इंग्लिश में, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा सेंटेंस बनाने में, उसके बाद में उसको सही है कि नहीं ये सब करने में, तो इसलिए मैं हमेशा हिंदी में लिखती हूँ। हिंदी में डालने के बावजूद भी यूट्यूब की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो आपने जो लिखा है आपकी डैशबोर्ड पे, वो आपको इंग्लिश में ही हिंदी में ही दिखाई दे रहा है। जो आपने लिखा है वही दिखाई दे रहा है, लेकिन अदर लोग जब उसको देख रहे हैं तो वो ट्रांसलेट होके इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। ये चीज मुझे पता चली जब आप लोगों ने एक आध बार शुरू में मुझे कमेंट किया, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो हिंदी में लिखा है, और जब मैं अपने डैशबोर्ड पे देख रही वहां भी हिंदी में ही दिख रहा। फिर मैंने और अच्छे से देखा कि अदर लोगों को ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। फिर मैंने क्या है कि बहुत सारा गूगल में सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें यूट्यूब पे यही दिखा रहे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी आ रही है। यूट्यूब जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये ट्रांसलेट करने वाला टाइटल का, कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया कि इसको कैसे सही करें, कैसे ठीक किया जा सके, और सर्च करने के बाद भी मुझे कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझसे जो बनी वो सेटिंग वगैरह मैंने चेंज करके देखी। मैंने जो इंग्लिश वाले थे ना उनको फिर से हिंदी में चेंज करना चाहा, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। फिर लेकिन अभी मैंने जो रिसेंट में कल वीडियो अपलोड किया उसमें हिंदी में ही आ रहा है शायद, तो उसमें भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से आ रही है। मतलब मैं तो हिंदी में ही लिखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ आ रहा है वो तो मुझे ही नहीं समझ में आएगा, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे वो वाला लिख के दूंगी। तो उल्टे सीधे कमेंट कह भी रही, भाई मैं हिंदी में लिख रही हूँ, मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। तो नहीं, आप अपनी इंग्लिश झाड़ने में इंग्लिश का सेंटेंस गलत लिखा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ट्रांसलेशन गलत है, वाक्य प्रयोग गलत है। तो मुझे नहीं पता यूट्यूब ने क्या कन्वर्ट करके लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, और यूट्यूब ने उसको क्या बना दिया। तो ये चीज है। तो कुछ चीजें होती है ना कि आप ज्यादा सेटिंग वेटिंग टेक्निकल चीजें मैं भी उतना नहीं जानती हूँ। मैं सीधा वीडियो बनाती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें मुझे नहीं समझ में आती हैं, उनके लिए तो मैं भी टेक्निकल वीडियो देखती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि हाँ कहाँ क्या गलती हो रही है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से बोलते हैं बाय बाय। और हाँ, ये ग्रो यंग का जो पील ऑफ मास्क है जो कि काफी अच्छा मेरी स्किन पे काम कर रहा है, मतलब स्किन को अच्छे से क्लियर कर देता है। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दिया, जहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।